दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, दिस इज द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो हु हेल आर यू? तुम क्या हो फिर? यू आर नॉट अ बॉटिक कंपोनेंट, यू आर अबॉटिक। तुम जिंदा गाओ, तुम तो मरे हो। तुमसे लाख गुना बेहतर कई जानवर हैं। आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ बैगर। दैट्स इट। सामने चाहे ईश्वर है, तुम चाहे मुझसे कुछ ले लो, बट आई एम नॉट गोइंग टू बैग एनीथिंग फ्रॉम यू। दैट इज द स्पिरिट। बात खत्म। वॉट इज द वर्क ऑफ रिलीजन? लोग बोलते हैं कि धर्म का मतलब होता है कि जो तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है वो तुम तक पहुंचा दे, वो धर्म का मतलब है। अच्छा जी, तो तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। कम से कम जानवर को इतना तो पता होता है, सुबह उठना है, वही अपनी रोज़ की क्रिया करनी है, फिर एक शिकार करना है, फिर संभोग करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। जानवरों को अपना पर्पस तो पता है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ईट एंड लिव। जब तक जिंदा है तब तक यही करना है, और तुम तो वो भी सही से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए भी 10 चीज़ें समाज ने बना के रखी हैं। तो इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ, सो यू गो फॉर अ रिलीजन। जैसे कि धर्म को तो बड़ा ही पता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। धर्म, कार्ल मार्क्स ने कहा था, अफीम की तरह होता है एक भीड़ के लिए। फिर से बोलता हूँ कि धर्म अफीम की तरह होता है एक भीड़ के लिए। ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। लेकिन इसमें कभी भी ये बात को नहीं कहा कि धर्म अफीम होता है किसी एक व्यक्ति के लिए। अगर भीड़ है उसके लिए अफीम है। देखो अभी कहीं पे कोई ताजिया निकलता है, कहीं पे किसी की रैली निकलती हैं, अभी मूर्ति विसर्जन का समय चल रहा है, देखो कैसे सब झांकियाँ निकाल रहे हैं, कुछ भी बने पड़े हैं। जैसे जब भूत चढ़ जाते थे ना पहले, तो वो बाल हिलाते थे, ऐसे नाच रहे हैं उल्टे सीधे, उन्हें कोई भी एहसास नहीं। ठीक वैसी ही हालत आज के धर्म की है। वहाँ पे लोग कुछ भी मदहोश होकर के कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे कर रहे हैं। असली अगर भक्ति बता दो तो भाग जाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि धर्म की एक आड़ ले ली गई है। अपनी मौज मस्ती के लिए धर्म को एक सहारा बना लिया गया है, क्योंकि धर्म किसकी देन है? धर्म इस समाज की देन है। ईश्वर किसकी देन है? ईश्वर इस समाज की देन है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ईश्वर आपके फिलोसफर्स ने बताया था, बुद्ध, कृष्ण, राम या फिर शंकराचार्य, महावीर, इन्होंने जो फिलोसफर आपको दिए वो तो आपने कभी माने कहाँ, क्योंकि उन पे ज़्यादा ही मुश्किल पड़ जाता है चलना। अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें भाएंगी, जो चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, हम तो उस पर चलेंगे। तो अब जब उस पर चलना है तो अपने अकॉर्डिंग भगवान बना लिए, अपने अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाजें बना ली, क्योंकि धर्म एक डर का धंधा है ना, इस वजह से। और इस डर के धंधे को बड़ी ही चालाकी से कुछ लोग चलाते हैं। जरा एक बार विचार करो कि अभी तक जितने भी बाबाओं के पास गए हो, जितने भी मंदिरों में गए हो, या जितने भी धार्मिक स्थल पे गए हो, तो किस लिए गए हो, या वहाँ पे जाकर तुम्हें क्या ऐसा मिल गया जो तुम्हें कहीं और नहीं मिल पा रही थी? जरा विचार करो। अभी एक एक चीज़ पे बताऊंगा। जब भी किसी बाबा के पास जाते हो या किसी बड़े मंदिर पे जाते हो, बोलते हो ना कि इस मंदिर में तो सिद्धियां हैं, तुम्हें कौन सी परम शांति मिल गई इस मंदिर में आकर के? जरा देखो अपने आसपास लोगों को, जब भी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो। अभी मैं वैष्णो देवी गया था, ऐसी भीड़ लगी है, चल नहीं पा रहे हैं, बुरी हालत हो रखी, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं। घोड़े गधों की तो अलग ही हालत है, उन्हें चलाने वालों की तो उससे भी बुरी हालत है। केवल क्या एक धंधा चलता है, जो अभी तुम बाहर से जा रहे हो, तुम्हारे लिए वो होगी कोई शक्ति वाली चीज़, कोई होगी बड़ी ताकत वाली चीज़, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ, वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ वो धंधा है। धंधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये भी अगर जाके देखो, किसी भी ऐसी बड़ी जगह पे चले जाओ जिसे कि तुम बहुत पवित्र मानते हो, और वहाँ पे एक अच्छी खासी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस हो, वहाँ पर देखो जो लोकल लोग हैं उनके लिए केवल और केवल वो एक इकोनॉमी का, पैसे कमाने का जरिया है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द हार्श रियलिटी। वो यहाँ पे बंदा एक बार चढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैंने देखा 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई, और वो दिन में 3-3, 4-4 बार जाते हैं, वहीं बाहर तक छोड़ के लौट आए कि जाओ अब तुम कर लो दर्शन, हमारा तो रोज का यहाँ का। ये रियलिटी है। और ऐसी चीज़ें क्यों चल रही हैं? क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इकोनॉमी चल रही है वहाँ की, उससे और कुछ करने को नहीं है। हर जगह जाओ, किसी ने होटल खोल रखे, किसी ने छोटी दुकानें खोल रखी हैं,
ऊपर जाओगे, ऊपर जो वहाँ पे प्रसाद, सबसे ऊपर जहाँ पे प्रसाद की दुकानें भी लगा रखी हैं, वो भी कभी जाके दर्शन नहीं करता है, जिसके पीछे लाखों लोग मरे जा रहे हैं, धक्का दे करके घंटों लाइनों में खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, फिर उतरे उतर के आ रहे हैं। लगता है ऐसे तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। और हाँ, जाते भी किस लिए हैं? मनोकामना पूरी करने के लिए, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, बच्चा हो जाएगा तो मुंडन करवा दूंगा, ये काम चल जाएगा तो इतने रुपए चढ़ा दूंगा, ये भंडारा करा दूंगा। ऐसी चीज़ें जो ईश्वर, उसके पास स्वयं ये चीज़ें नहीं है, वो तुम्हें कैसे दे देगा ये बताओ। मतलब कि एक फ़कीर के पास जाकर के तुम धन दौलत मांग रहे हो, वनवासी राम के पास जाकर तुम पूरा सोना मांग ले रहे हो, तुम्हें कैसे मिलेगा? कभी तो सोचो जरा कि अगर तुम्हारा ये जो डर है छोटी छोटी चीज़ों का, ये निकाल दिया जाए तो कुछ भी प्लेस रह जाएगा धर्म का तुम्हारे जीवन में। अगर ये डर को निकाल दोगे तब कुछ भी धर्म का प्लेस रह जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, धर्म और अध्यात्म दोनों ही बहुत अलग चीज़ होते हैं, इन दोनों को कंबाइन मत किया करो। अध्यात्म ऊंची चीज़ है, अध्यात्म ब्रह्म की चीज़ है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देती है, और धर्म तुम्हारे पाखंड है और कुछ नहीं है। तुम्हारी ज्योग्राफी, तुम्हारी हिस्ट्री, इनका इन्फ्लुएंस होता है एक धर्म बनाने में। और अगर इसी को और बेहतर ढंग से समझना है तो इतना जानो, हिंदू धर्म की देखो, केवल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग जाओगे तो अलग परंपरा मिलेंगी, सबके अलग रिचुअल्स मिलेंगे, उनकी पूजा पद्धति अलग होंगी। कहीं पे मीट भी चढ़ाया जा रहा है, कहीं पे मछली चढ़ा दी जा रही है। फेस्टिवल सबके अलग हैं, त्यौहार सबके अलग हैं, मनाने का तरीका सबका अलग है। ये धर्म की चीज़ें हैं, समझे। अब जितनी ज़्यादा तुम इकोनॉमी में रिच होते चले जाओगे, मतलब कि जितनी ज़्यादा तुम्हारी सोसाइटी डेवलप होती चली जाएगी, वैसे तुम्हारे रिचुअल्स होते चले जाएंगे, और तुम्हारे भगवान भी समय के अनुसार बदलते रहेंगे। पर अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है, अपने ऊपर चीज़ें डालनी पड़ती हैं, अपने आप को उस लेवल पे खड़ा करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे तकलीफ ज़्यादा है। यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो तुम पे डाल दिया, कुछ नहीं हुआ तो तुम पे डाल दिया। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है, तो साइकोलॉजिस्ट के पर्पस के लिए बातें ठीक हैं कि अपने दुख दर्द थोड़े कम कर लोगे, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाओगे। समझो एंड पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का। अब अगर मैं आकर के तुम्हें पर्पस बता दूं लाइफ का, या कोई धर्म आकर के, धर्म की किताब आकर के तुम्हें लाइफ का पर्पस दे कि दिस इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो हु हेल आर यू? तुम क्या हो फिर? यू आर नॉट अबायोटिक कंपोनेंट, यू आर अबायोटिक। तुम जिंदा गाओ, तुम तो मरे हो। तुमसे लाख गुना बेहतर कई जानवर हैं, उन्हें पता है दिन का यही है, कल का फिर अलग, फिर यही चीज़ें चलनी है। तुम्हें अपना ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तुम किसी और के सहारे पर बैठे हो जा कर के। और हाँ, इट इज़ नॉट अ मोटिवेशनल कोट, ठीक है, ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मोटिवेशनल लाइन नहीं है। केवल थोड़ी सच्चाई समझो, अपने डर को 1 मिनट के लिए साइड करो, फिर देखो जरा, और इस डर को हटा करके फिर मुझे रियलिटी बताओ। अपने हर एक पल में जी करके फिर मुझे रियलिटी बताओ। अगर तुम जितने भी धार्मिक स्थलों की बात कर लो तो देखो जा कर के कि वहाँ पे लोगों ने क्या हाल करके रखा है उनका। इन्वायरमेंटली कितनी तबाह कर दी वो चीज़ें, अपने इकोनॉमिक स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए। इन्वायरमेंटली भी छोड़ो, एनिमल लवर, एवरी हिंदू गॉड एंड गॉडेस हैव अ एनिमल। शिव के पास नंदी है, माता के पास शेर है, किसी के पास कुछ है। और यहाँ पर देखो जाकर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर क्या हालत हो जाती है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये वैष्णो देवी। यहाँ पे अभी रिसेंटली गया था तो मन हुआ कि बताऊं लोगों को कि किस तरीके से धर्म का धंधा चल रहा है, हर जगह चल रहा है। लेकिन एक आस्था के नाम पे, और आस्था वो किस वजह से डेवलप हुई है कि मैं गया था, मेरी मनोकामना पूरी हुई, जरा आप भी एक बार वहाँ जा कर के देखिए, आपकी भी पूरी हो जाएगी। चलो चलते हैं, ऐसा काम नहीं हो रहा, ये काम हो जाए मेरा। अरे कृष्ण को देखो, राम को देखो, वो संसार में खुद ही सुखी नहीं रह पाए। उन्हें कौन सी जितनी चीज़ें उन्होंने चाही वो उन्हें मिल गई जो तुम्हें मिल जाएंगी। इतनी बात समझ में नहीं आती है तुम्हारे? वो कह के थक गए हैं, इट इज़ अ इल्यूजनरी वर्ल्ड, इट इज़ अ फ्रैगाइल वर्ल्ड, एक दिन ख़त्म हो जाना है।
तो यहाँ की चीज़ें कैसे परमानेंट होंगी? वो ये कहते कहते चलेगा, लेकिन अभी भी तुम उन्हीं चीज़ों में पड़े हो कि भगवान ऐसा कर दो। अरे भगवान है कि तुम्हारे वो रिश्तेदार हैं। हर बात पे जब जॉब की सिफारिश लगा रहे हो, वैसी हर चीज़ की सिफारिश लगाने लगते हो। इतनी सी बात अपने जिस दिन बुद्धि में घुसेड़ लोगे, तब समझ जाओगे कि लाइफ इज़ नॉट लाइक अ ड्रीम। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा अगर जीना चालू कर दोगे तो तुम्हारे सपनों से बेहतर ज़िंदगी हो जाएगी। क्योंकि एक बार भय मुक्त होकर जीना तो देखो, हर चीज़ में रोने लगते हो, ये चीज़ मिल जाए, ऐसी चीज़ हो जाए। एक चीज़ तय कर लो, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ बैगर, डेट्स इट। सामने चाहे ईश्वर है, तुम चाहे मुझसे कुछ ले लो, बट आई एम नॉट गोइंग टू बैग एनीथिंग फ्रॉम यू। दैट इज द स्पिरिट। बात खत्म।